सज्जन जन सुन लीजिए सद्गुरु का उपदेश। चिंतय का नहीं कीजिए सुख कल्याण हमें। आरंभ कथा जब होत है सावधान सब हो। सुने धारण जो करे महासुख सोई ले। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। दिनांक 16 फरवरी 1990 ईस्वी शुक्रवार को ग्राम में दिन के 2:40 से विक्रमती सी भावार्थ कहा जाता है। श्री सद्गुरुवे नमः। पारक स्वरूप सद्गुरु श्री कबीर साहब का वचनामृत मुख्य उपदेश रूप बीजक मूल संबंध। श्री कहिए सद्गुण संयुक्त शोभायमान सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु सत्योदाता सद्गुरु श्री कबीर साहब के चरण कमलों में नमस्कार रूप त्रिवार बंदगी करते हैं। पारक चैतन्य परीक्षक स्वरूप सद्गुरु श्री कबीर साहब विरचित उनके वचनामृत वचन में अमृत अच्छे अमृत चैतन्य स्वरूप का बोधदाता मुख्य करके उपदेश रूप में यह बीजक मूल सदग्रंथ बना है। भी कहिए बीज वाणी विषय जमा जगत का कर्ता जीव ही है, वही सबका मूल है, वही सत्य स्वरूप है। उसी का बोध देने का जितना वाणी वचन है वही यह ग्रंथ है। अर्थ लिखते जी परमातीसी प्रथम अनुसार अर्थ चतुर्थ जी परमातीसी प्रथम प्रारंभाचार। अतः कहिए शुरू में लिखते लिखते हैं विप्रमतीसी। विप्र कहिए ब्राह्मणों के, मति कहिए बुद्धि सी जैसी हुई उनकी समझ उनकी बुद्धि उनका चाल उनका आचरण जैसी हुई वैसी। इस प्रकरण में सद्गुरु श्री कबीर साहब वर्णन किए। यह चौपाई 1 से 30 तक है तो 30 भी होती है। विप्रों के मत 30 चौपाई में एक साखी में वर्णन किए है। मति कैसी है ऐसी है। कितने में है? 30 चौपाई में। प्रथम अनुसार जैसे पहले कबीर साहब जैसा वर्णन किए उसी अनुसार उसमें कुछ रद्द बदल नहीं किया गया, फेर पार नहीं किया, घटाया बढ़ाया नहीं किया, उसी अनुसार ये वर्णन किए है। जिस तरह सद्गुरु श्री पूर्ण साहब त्रिजा में दर्शाए हैं, टीका किए हैं, उसी अनुसार है। उनके पाठ का मूल इसमें रखा गया। अतः के शुरू में विप्रमतीसी चतुर्थ प्रकरण है। पहला रामायणी
दूसरा शब्द, तीसरा ज्ञान, चौथा विप्रमतिशी प्रकरण है। यानी एक के बाद एक जो सिलसिला अध्याय चला है वही प्रकरण कहा जाता है। उसको अध्याय भी कहते हैं, भाग भी कहा जाता है। प्रारंभ होता है चौथा प्रकरण है। विप्रमति की एक चौपाई 1 से 30, साखी 1 तक 21 है। विप्रमति नाम करके जो प्रकरण पद्य है उसके संपूर्ण एक ही है पद्य संग्रह। उसके भीतर में चौपाई 1 से 30 तक तो चौपाई है, साखी 1, तो सब मिला के 31 पदों का ये संग्रह है। सुनहु सबन मिली विप्रमतिसी, हरिबिन बूढ़ी नाव भरीसी। ब्राह्मण होय के ब्रह्म न जाने, घरमा यज्ञ प्रतिज्ञा है आने। ये पद 2 चौपाई। सतगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, गुरुमुख है, सुनहु सबन मिल विप्रमतिसी, हरि बिन बूढ़ी नाव भरीसी। ब्राह्मण होय के ब्रह्म न जाने, घरमा यज्ञ प्रतिग्रह आने। जो चौपाई हुआ कबीर साहब इसमें उनके जैसे चाल चलन है वो बतला रहे हैं। सब मिल करके, हे भाई संतों, भक्तों, मनुष्यों, तुम सब मिल करके विप्र ब्राह्मणों की मति कैसी हुई, जैसी उनकी मति, बुद्धि, चाल चलन, बर्ताव, आचार विचार है, उसको मैं वर्णन करता हूँ। उस बात को सुन लो ध्यान से। हरि के बिना, हरि के ज्ञान, बोध, विचार, निर्णय, गुरु बुद्धि के बिना जैसे भरी हुई नाव डूब जाती है लड़खड़ा करके नदी के बीच में, उसी तरह इनके जो है संसार के बीच में इनका ये मनुष्य जीवन का नाव डूब गए। अहंकार में, भ्रम में, लोभ, काम, क्रोध। इनको पार होना चाहिए था, परंतु ये पार होने के बदले और सारा जीवन ही बर्बाद कर दिया। सदगुरु कहते हैं कि देखो, वेदांत ने जो ब्राह्मणों की मति कही है तो सुनो, और इनका अभी के जो ब्राह्मण वर्ग हैं उनके आचरण देखो। वेद में, शास्त्र में कैसा लिखा है और ये लोग कैसे चल रहे हैं, मिला करके देखो। शास्त्र का कहना, वेद का कहना एक तरफ, इनका कहना, चलना, करना दूसरा तरफ। हरि कहते हैं ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान के बिना इनका ब्राह्मणपन डूब गया। वेद वचन ऐसा है कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, तो जो है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्राह्मण भवति, तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म जानने वाला ब्राह्मण होता है, ब्रह्म को जानने वाला, और जो है कि ब्रह्म रूप ही होता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसको कहना? क्या जीव को ब्राह्मण कहना? तो जीव सबका एक सा है। तो देह को ब्राह्मण कहना, तो देह सबका एक सा ही है, पंचभौतिक। और कर्म मार्ग से भी देह को ब्राह्मण कहा जाए तो पिता मरता है, उसके देह को पुत्र आदि जला देते हैं।
तो ब्रह्म हत्या होना चाहिए, तो वहाँ तो ब्रह्म हत्या कुछ नहीं होती है। तो देह ब्राह्मण नहीं है। जो पंडित ब्राह्मण कहा जाए तो और जाति में भी बड़े बड़े बुद्धिमान पंडित होते हैं और हैं कि जिनकी बात बड़ी बड़ी सभा में भी मंजूर होती है। यस्य बुद्धि पंडा स पंडित, ये शास्त्रकारों ने कहा कि जिसकी बुद्धि बड़ी पुष्ट हो तो पंडित है, इसलिए पंडित भी ब्राह्मण है। अब कर्मिष्ठ ब्राह्मण कहा जाए तो क्षत्रिय को भी 3 कर्मों का अधिकार है। तो क्षत्रिय भी बड़े बड़े कर्मी और दानी होते हैं। पृथ्वी दान, गजदान, कन्यादान, गोदान, हिरण्यदान आदि कर्म करते हैं। तस्मात् कर्मिष्ठ भी ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण श्वेत वर्ण, क्षत्रिय रक्त वर्ण, वैश्य पीठ वर्ण, शूद्र कृष्ण वर्ण जो ऐसा कहा जाए तो चारों वर्ण सभी के दिखते हैं। चारों वर्ण में सभी रंग रूप वाले हैं। तस्मात् वर्ण व रंग भी ब्राह्मण नहीं। अब कोई ऐसा कहे कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, होते हैं, क्षत्रिय हाथ से पैदा होते हैं, पैदा हुए, वैसे जंगा से पैदा हुए और शूद्र पाँव से पैदा हुए। तो ऐसा भी कोई नियम नहीं। सब माता की योनि द्वार से ही पैदा होते हैं। न कोई मुख से पैदा होता है, न कोई उदा से, न कोई जंगा से, न कोई पाँव से पैदा होता है। सब स्त्री के वर्ग से पैदा होते हैं। कहते ये भी कुछ प्रमाण नहीं। तस्मात् ये भी ब्राह्मण नहीं। कोई कहते हैं कि आयुष्य ब्राह्मण, तो ब्राह्मण 100 वर्ष जीते हैं और क्षत्रिय 50 वर्ष, वैसे 25 वर्ष और शूद्र 12 वर्ष जीते हैं। तो ये भी कुछ प्रमाण नहीं है। तस्मात् आयुष्य कोई ब्राह्मण नहीं। अब कोई कहेगा कि जाति ब्राह्मण, तो देखो और दूसरे जाति में भी ब्राह्मण बने हैं, पैदा हुए हैं, बड़े बड़े जो है कि कहलाए हैं। तो सुनो, वशिष्ठ गणिका कहते हैं वेश्या का पुत्र हुए। व्यास की उत्पत्ति धीमर की कन्या से हुई। क्षत्रिय पुत्र विश्वामित्र है। हरिण पुत्र श्रृंगी ऋषि कहते हैं। गड़े से उत्पन्न अगस्त्य को माना है। कमल से ब्रह्मा उत्पन्न कहा है। पासी का पुत्र वाल्मीकि ऋषि को कहते हैं। गौ के शरीर से गौतम ऋषि पैदा भय कहते हैं। नारद को दासी पुत्र माना है। अनुचर ऋषि हस्तिनी का पुत्र कहा गया है। द्रोण से द्रोणाचार्य, सुद्रीन से भारद्वाज ऋषि उत्पन्न हुए। मातंग ऋषि मातंगी के पुत्र। मांडुक ऋषि मेढकी के गर्भ से उत्पन्न। ऐसे ऐसे अनेक जाति में भी बड़े बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए हैं, जिनको वेदांत ने भी माना है। तस्मात् जाति भी कोई खास ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण किसी बोलता है वेद, ब्रह्मविद ब्राह्मणों भवति ब्रह्म जानते ब्राह्मण। जो समष्टि व्यष्टि एक करके अनुभव से ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण। सुवर्ण भूषण न्याय, घट मृत्तिका न्याय। तो ब्रह्म ज्ञान जिसको अपरोक्ष हो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ये है वेद का वचन। अब वज्रश्रुति उपनिषद में लिखा है, सुन लीजिए कैसा ऋषिकार। और ये जो है कि उपनिषद बनाने वाले पंडित ऋषि भी कितने समझदार हुए हैं, कैसे लिखे हैं, आपको हम सुनाते हैं। संस्कृत भाषा में है और उसका जो है कि हिंदी में अर्थ भी की सुनाते हैं। ओम भद्रश्रुतिम प्रवक्ष्यामि शास्त्रज्ञान वेदनम दूषणं ज्ञानहीनानां भूषणं ज्ञानचक्षुषाम्। वज्रश्रुति नामक उपनिषद ग्रंथ को मैं अब कहता हूँ, जो अज्ञान को हरण करने वाला, ज्ञानहीनों के लिए
दूषण और विवेक रूपी नेत्रों से देखने में आने वालों के लिए भूषण के समान ज्ञान है। ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र इति चत्वारो वर्णास्तेषां वर्णानां ब्राह्मण एव प्रधान इति वेदवचनात् निरूपितम्। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृत उरु तदस्य यद् वैश्यपद्भ्यां हूँ शूद्रो अजायते इति यजुर्वेदी। स्मृति भी रत्युक्तम् तत्र बोद्धव्यम् चोद्यमस्ति को वा ब्राह्मणो नाम किम जीव किम देह किम जाति किम वर्ण कः पंडित को धर्म किम ज्ञानम किम धार्मिक्यम किम कर्म चेति दशम विकल्पाः। तत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण इति चेतन्न सर्वस्यापि जनस्य जीवस्यैकरूपत्वाच्च तस्मात् जीवो ब्राह्मणो न भवत्येव। अब इसके भावार्थ से बतलाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों में ब्राह्मण प्रधान अर्थात श्रेष्ठ माने गए हैं। ऐसा वेद वेदांत में निरूपण किया गया है कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जंघा से और शूद्र पांव से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र और यजुर्वेद में कहा है। कहाँ बोधरूप ब्राह्मण आदि हैं। इस कथन से ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जंघा से और शूद्र पांव से उत्पन्न होते कहीं देखने में नहीं आते, किंतु सब चारों वर्णों की उत्पत्ति भगयोनि से ही होती है। इसलिए यह कथन समीचीन माने बराबर नहीं है। और जो कहा है क्या नाम को ब्राह्मण कहा जावे, सो नाम तो चारों वर्णों के सब सदृश ही मिलते हैं, इसलिए नाम भी ब्राह्मण नहीं है। और जीव को तथा देह को तथा जाति को अथवा वर्ण को व पंडित को व धर्म को व ज्ञान को अथवा धार्मिक को व कर्म को ब्राह्मण कहा जावे तो उस विषय में आगे लिखते हैं। प्रथम जीव को ब्राह्मण कहा जावे तो चारों वर्णों के सब जीव समान रीति से एक सदृश स्वजातीय हैं, इसलिए जीव ब्राह्मण नहीं हो सकता। अन्यच्च देहो ब्राह्मणमिति चेत् तर्हि सर्वस्यापि जनस्य ब्राह्मणादि चाण्डाल पर्यन्तानां मनुष्याणां पांचभौतिकत्वेन देहस्यैकरूपत्वात् जरा मरण धर्म दर्शनात् तस्मात् देहो ब्राह्मणो न भवत्येव। भावार्थ। अथवा यदि देह को ब्राह्मण माना जावे तो सर्व मनुष्य चांडाल से लेकर ब्राह्मण तक सबका देह 5 तत्वों 3 गुणादि से सर्व शरीर बना है। जन्म मरण सर्व का होता है, इसलिए देह भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। पुनर्देहो ब्राह्मणमिति चेत् तर्हि पितृमातृ शरीर दाहनात् पुत्राणां ब्रह्म हत्यादि दोष संबंध स्वादित्य भी हेतु तस्मात् देहो ब्राह्मणो न भवत्येव। भावार्थ। अथवा फिर भी देह को ही ब्राह्मण माना जावे तो माता पिता का शरीरांत होने पर पुत्र उनके शरीर को जला देता है, तब उसको ब्रह्म हत्यादि दोष लगना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता है, ब्रह्म हत्यादि दोष नहीं लगता, इसलिए देह ब्राह्मण नहीं हो सकता। पुनर्जाति रीति तर्हि अन्य जाति समुद्भवा बहवो महर्षयः सन्ति। ऋषि श्रृंगो मेज्ञाम कौशिका कुशास्तरणे जाम्बुको जम्बुकात् गौतमः गोतमौ वाल्मीको वाल्मीकात् व्यासः कैवर्तकन्यकायां वसिष्ठ उर्वश्यां विश्वामित्र क्षत्रियायां अगस्त्य कलशात् जातः मांडुक मंडुकी गर्भोत्पन्न मातंगो मतंग पुत्र पराशरस चंडाली गर्भोत्पन्न अनुचरो हस्तिनी गर्भोत्पन्न भारद्वाज शूद्रिणी गर्भोत्पन्न
द्रोणाचार्य द्रोणोद्भव नारदो दासी पुत्र ब्रह्मा कमलोद्भव इति स्मृते पुराणे एतेषां जात्या विनापि अग्रे सम्यक् ज्ञान विशेषात् ब्राह्मण मत्युत्तमं श्रूयते तस्मात् जाति ब्राह्मण हेतुर्न भवति सवय्य भे चतुरानन पंकज से ऋषि राज को दासी के पुत्र कहीजे बारमुखी से वशिष्ठ भय कड़ी हारिन के सुत व्यास बनीजे पे मृगनी सुत सिंह ऋषि अरु क्षेत्र से विश्वामित्र सुनीजे कुंभ से कुंभज धेनु से गौतम द्रोण से द्रोणाचार्य जुलीजे बिलनी पुत्र मुनि सभाए भरद्वाज को सुदृढ़ से गुण लीजे ऋषि अनुचर हस्तिनि से मतंग से मातंग निश्चय कीजे ऋषि मांडुक दादुर से पुण्य श्रुति पुराणन में लिख लीजे ये सब आन से आन भय कहे पूर्ण ब्राह्मण मिथ्या बनीजे। अब ऊपर जो संस्कृत में कहा गया था उसका भावार्थ है। और पुनः जाति को ब्राह्मण माना जावे तो अन्य नीच नीच जाति से उत्पन्न होकर बहुत से ऋषि महर्षि लोग ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ब्राह्मण कहलाए हैं। जैसे श्रृंगी ऋषि मृगिणी हरिणी से उत्पन्न हुए कहा है। कौशिक को कुश से उत्पन्न मानते हैं। जाम्बुक ऋषि को जम्बुकी सियारिन से पैदा भय कहते हैं। गौतम ऋषि को गौ के शरीर से उत्पन्न मानते हैं। वाल्मीकि ऋषि को पासी के पुत्र कहते हैं। व्यास जी हिमरी कन्या से उत्पन्न हुए थे। वशिष्ठ गणिका के पुत्र थे। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। अगस्त्य की घड़े से उत्पत्ति माना जाता है। मांडुक ऋषि मेढकी के गर्भ से पैदा हुए कहते हैं। मातंग ऋषि को मातंगी से जन्म लिया बतलाते हैं। पराशर चांडाली के गर्भ से उत्पन्न हुए। अंसर ऋषि हस्तिनी के गर्भ से पैदा हुए। भारद्वाज सुदृढ़ के गर्भ से उत्पन्न हुए। द्रोणाचार्य द्रोण से उत्पन्न हुए। नारद मुनि दासी के पुत्र थे। ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से माना है। ऐसे ऐसे अनेक जाति में बड़े बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए हैं। ऐसा वेद पुराणों में भी कथन किए हैं। ब्रह्मविद ब्राह्मण होती इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ गिने गए हैं तो ब्रह्म जानने के कारण से, इसलिए जाति भी ब्राह्मण नहीं हो सकती। अन्यत्र वर्णो ब्राह्मण मिति चेत्तर ही ब्राह्मण श्वेतवर्ण क्षत्रिय रक्तवर्ण वैश्य पीतवर्ण शूद्र कृष्णवर्ण इति नियमाभावात् इति वचनात् सर्वेषामेव ब्राह्मणादीनां वर्ण संकर दर्शनात् तस्मात् वर्णोऽपि नास्ति भावार्थ। अथवा ब्राह्मण श्वेतवर्ण क्षत्रिय रक्तवर्ण वैश्य पीतवर्ण और शूद्र काला वर्ण श्याम वर्ण इस प्रकार कहा जाए तो चारों वर्ण का रंग एक समान सब जातियों में गोरे लाल पीले और काले होते हैं। इसलिए वर्ण रंग भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। अन्यच्च पांडित्य में चेत्तर ही क्षत्रिय वैश्य शूद्रादयोपि और पद पदार्थ वाक्य प्रमाण विद्या बहवः सन्ति तस्मात् ब्राह्मण पांडित्य मति न भावार्थ। अगर पंडित को ब्राह्मण कहा जावे तो क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि जातियों में भी बड़े बड़े बुद्धिमान पंडित होते हैं और हुए हैं, जिनकी बात बड़ी बड़ी सभाओं में भी मंजूर हुई और होती है तथा सत्यासत्य विवेक में बुद्धि पंडा 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 सज जाता अस्यासो पंडित अर्थात सत्य और असत्य विवेचन करने वाला पंडा है। और
और वह बुद्धि जिसमें उत्पन्न हो उसको पंडित कहें। इस प्रकार पंडित ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्योंकि निष्ठा पूर्ति धर्म कारिण वह संति तस्मात् धर्मोचिन हेतु। ऐसा कहा जाए कि जो धर्म करता है वही ब्राह्मण है, तो यह भी समीचीन नहीं, क्योंकि क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि जातियों में भी बड़े बड़े धर्मनिष्ठ पुरुष देखने में आते हैं, इसलिए धर्म भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। तभी ज्ञानम ब्राह्मण की चैतन्य परमार्थदर्शिनो अविज्ञो संति तस्मान् ज्ञानम ब्राह्मण भावार्थ। पुनः ज्ञान ब्राह्मण है ऐसा कहा जाए क्योंकि अन्य धर्मों में भी परमार्थदर्शी ज्ञानी लोग बैठते हैं। इस तर्हि कर्म ब्राह्मण इति चैतन्य सर्वेषां प्राणिनां पारद संचितागामी कर्म साधर्म दर्शनात् कर्माभिप्रेरिता संतो जना क्रिया कुर्वन्ति तस्मान्न कर्म ब्राह्मण इति भावार्थ। वैसे ही कर्म ब्राह्मण है ऐसा कहा जाए तो सो भी नहीं है, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों के प्रारब्ध संचित और आगामी कर्मफल भोग एक सा ही दिखते हैं। पूर्व कर्म संस्कार से प्रेरित हो बहुत से लोग सुभाषित क्रिया करते हैं, अतः कर्म भी ब्राह्मण नहीं है। पुनः धार्मिक तभी क्षत्रिय वैश्य शूद्र दैवती कन्यादान गोदान गजदान हिरण्यदान महिषदान स्वदान दातार तस्मात् धार्मिक किमपि न। पुनः धार्मिक अर्थात धर्म करने वालों को ब्राह्मण कहा जाए तो देखिए क्षत्रिय वैश्य शूद्रादियों में भी बड़े बड़े दानी अर्थात कन्यादान गौदान हाथीदान सोनादान भैंसदान घोड़ादान इत्यादि ऐसे दान देने वाले होते हैं और हैं। इससे धार्मिक केवल ब्राह्मण कदापि नहीं हो सकता। पुनः कर्मेति चत्तर ही ब्राह्मण शतवर्षाणि जीवति क्षत्रिय तदर्थम वैश्य तदर्थम शूद्र तदर्थमिति नियमा भावार्थ ब्राह्मण कर्मत्व हेतु ही भावार्थ। और जो ऐसे कहा जावे इसमें कर्म ही ब्राह्मण है और ब्राह्मण की